नमस्कार दोस्तों, मैं रवि बालोदिया स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट पर। साथियों, आज फिर मैं हाजिर हूं आपके लिए सामान्य ज्ञान से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। यदि साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा डिजिटल स्टडी पॉइंट का परिवार और आगे बढ़ सके। साथियों, पहला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिश शासन के द्वारा 1853 में जो है मुंबई से ठाणे के बीच ट्रेन चलाई गई थी। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो साथियों, आप जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है? तो साथियों, जो भारतीय वायुसेना में सबसे छोटा पद होता है वो पायलट ऑफिसर का होता है। अगला प्रश्न है साथियों, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दी जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकृत है? तो साथियों, युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए जो दिया जाता है वो सब भारत का सबसे सर्वोच्च जो पद है वो है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो है भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है और साथियों ये अब तक 21 लोगों को प्राप्त हुआ है। और अंतिम जो परमवीर चक्र है वो विक्रम बत्रा को 1999 कारगिल युद्ध के हीरो को प्राप्त हुआ था तथा अब तक 21 लोगों को परमवीर चक्र प्राप्त हुआ है, जिसमें 14 को मरणोपरांत तथा 7 को जीवंत ही परमवीर चक्र दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो साथियों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। क्षेत्रफल के हिसाब से साथियों इसमें 48 देश है, जबकि यदि देशों की संख्या की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋतुएं किन कारणों से होती है? तो साथियों, जो ऋतु है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत जो है विधिमंडल के नाम से विदित है। अगला प्रश्न है, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है? तो साथियों, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। अगला प्रश्न है, अल्लाह रखा किस वाद्ययंत्र के लिए मशहूर थे? तो अल्लाह रखा जो थे वो तबदला के लिए प्रसिद्ध थे या मशहूर थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे? तो साथियों, वो मुगल बादशाह हुमायूं था। हुमायूं ने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, उन्हें राज से बेदखल कर दिया गया था तथा हुमायूं जो थे अकबर के पिता थे तथा हुमायूं के पिता का नाम बाबर था और बाबर ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा की के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा राज्यसभा की जो बैठक करते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति महोदय करते हैं। अगला प्रश्न है, किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो साथियों, जो एलिफेंटा की गुफा है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमुख की फिर मूर्ति जो है विराजमान है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी दोस्तों करावती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? तो साथियों, महाराष्ट्र में जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती मृदा है वो है काली मिट्टी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण या शिलोत्कीर्ण का मतलब होता है पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ है? तो साथियों, प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण जो पत्थर को काट के बनाया गया मंदिर वो एलोरा में मौजूद है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरित क्रांति का अर्थ है? तो साथियों, हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। साथियों, भारत सरकार ने भी 2022 तक किसानों की जो आय है वो दुगनी करने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है? तो भू रक्षण को जो नियंत्रित किया जाता है सीढ़ीदार ढील बनाकर बांध बनाकर वृक्षारोपण। साथियों, भूरक्षण क्या होता है? आपने देखा होगा बारिश के समय में जो मिट्टी है वो बहा कर चली जाती है, उसको रोकना ही भूरक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर का रेलपथ किस रेलवे यान के अंतर्गत आता है? तो जम्मू कश्मीर का जो रेलपथ है साथियों वो उत्तरी रेलवे
के अंतर्गत आता है और जम्मू कश्मीर भारत का मुकुट माना जाता है और जम्मू कश्मीर भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो साथियों, भारत के कर्नाटक राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। अगला प्रश्न है साथियों, संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? तो साथियों, संघ शासित जो है संघ शासित साथियों, वो संघ शासित केंद्र शासित जिसका अधिकार क्षेत्र केंद्र के हाथों में हो उसे संघ शासित कहा जाता है और संघ शासित जो अंडमान निकोबार की राजधानी वो पोर्ट ब्लेयर है। अगला प्रश्न है साथियों, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? साथियों, आप सभी जानते हैं महाभारत के जो रचयिता है वो वेद व्यास जी है। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के कवि है? तो साथियों, आप जानते हैं गीतांजलि के लिए ही रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था साहित्य के क्षेत्र में, इसलिए गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। अगला प्रश्न है, किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो साथियों, जो दो स्थान है जम्मू से कन्याकुमारी के बीच जो चलती है वो हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। अगला प्रश्न है, जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो साथियों, आप जानते होंगे, आपने सुना होगा जनरल, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, जो ये पद है वो जनरल थल सेना के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण पद है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो साथियों, जो पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ है वो भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो विश्व विख्यात पर्यटन गुलमर्ग जो भारत के कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है? तो रेल पथ की गैरो गेज की चौड़ाई 2.6 होती है। अगला प्रश्न है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो साथियों, जो जापान देश है उसे उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। माना जाता है कि सबसे पहले सूर्योदय जापान देश में ही होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो साथियों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को कहा जाता है और भोपाल को ही सपनों का शहर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो साथियों, मलयालम भाषा केरल राज्य की एक प्रमुख भाषा है तथा साथियों, भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी के साथ साथ